तो यूपी में काबा, यूपी में बवाल बा। जी, फिर से बवाल, वही बवाल जो यूपी के हाईवे पर ढाबे चलाने वाले हैं। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह खबर आपके लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके ढाबे पर कभी भी किसी भी वक्त कोई भी धावा बोल सकता है, और इस दौरान आपके कर्मचारियों और आपकी पतलून तक भी उतार सकता है। जी, यानी कि पैंट। क्यों? इस खबर को देखिएगा तो आप खुद समझ जाएंगे। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आगाह करना है। वो इसलिए क्योंकि आपके ढाबे की कभी भी चेकिंग हो सकती है, और ये चेकिंग प्रशासन नहीं करेगा। क्या पता आपके यहां पर भी चेकिंग हो जाए। अब खबर क्या है वो देखिए। यूपी से आई है और यह खबर हैरान परेशान करने वाली है, क्योंकि यूपी में हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति का रंग इस वक्त दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो आपको हैरत में डाल सकता है। और यह खबर जुड़ी है महाराज से। नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये दूसरे वाले महाराज हैं जो योगी महाराज जी को चैलेंज कर रहे हैं, यानी महाराज को चैलेंज महाराज कर रहे हैं। और ये महाराज हैं स्वामी यशवीर महाराज। अब यशवीर महाराज ने ऐसा क्या कर दिया तो सुनिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा कुछ ही वक्त में शुरू होने वाली है और प्रशासन मुस्तैदी का दावा कर रहा है, मगर यूपी में योगी प्रशासन के साथ अपना प्रशासन भी एक शख्स चला रहा है, और ये अपना कानून है हिंदुत्व धर्म के ठेकेदारों का, जिसमें से एक है यही स्वामी यशवीर महाराज। वैसे ये बात हम क्यों कह रहे हैं, देखिए, इन्हीं महाराज जी ने करीब 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक ढाबे के अंदर जाकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। हुआ ये कि मामला है जो वो दिल्ली देहरादून हाईवे पर बने एक ढाबे का है, पंडित जी नाम का एक ढाबा, जहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और वहां पर काम करने वाले लोगों से आधार कार्ड मांगे जाते हैं। तो कुछ लोगों के पास आधार कार्ड मिलते नहीं, तो फिर इन लोगों को, जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? इन लोगों को ढाबे में जो काम करने वाले लोग थे उन्हें अंदर ले जाया गया और एक एक करके इनके कपड़े उतरने शुरू हुए। इनकी चेकिंग करी गई। जी हाँ, चेकिंग को शुरू कर दिया गया, यह देखने के लिए कि ढाबे में काम करने वाले सच में हिंदू हैं या फिर मुसलमान। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ढाबे में जो मालिक था वो मुसलमान था और ढाबा हिंदू नाम से चल रहा था। मामला सामने आया तो पुलिस वहां पर पहुंची, बवाल को थामा, जैसे तैसे बवाल शांत हुआ। लेकिन अब सवाल ये कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो काम यशवीर महाराज कर रहे हैं, और उनके 5000 स्वयंभू कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो दावा किया जाता है। बाकायदा टीमें बनाकर कर रहे हैं और उस पूरे इलाके में घूम घूम कर ढाबे के मालिकों के नाम चेक कर रहे हैं। अब महाराज जी के डर से वहां पर कई लोग इस बात को लेकर सकते में है, हैरत में है कि क्या अब उनका नंबर आने वाला है, और क्या वाकई में यूपी में फिर से वही दौर शुरू हो गया है जो कुछ वक्त पहले आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ऐसी ही खबरें आई थी। ऐसा ही कुछ स्वयंभू कार्यकर्ता हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर सड़क पर उतरकर फल विक्रेताओं को पीट रहे थे, गरीब फल विक्रेता को मार रहे थे, नेम प्लेट लगवाने की बात कर रहे थे, अपनी पहचान उजागर करने का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उस फल का सेवन कांवड़ यात्रियों को करना है। तब भी याद करिए कि खूब हंगामा हुआ था। अब आप कहेंगे भाई ये बात तो गलत है, आप मुसलमान हो और हिंदू नाम पर ढाबा चला रहे हो, और क्यों चला रहे हो? बिल्कुल, मैं भी आपकी राय से सहमत हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मगर बड़ा सवाल तो यह है कि अगर आप मुस्लिम हैं और खुद आप हिंदू पहचान से ढाबा चला रहे हैं, तो इसको लेकर भारत में कोई कानून है? अगर ऐसा है और इसकी जानकारी आपको है तो उसको अमल में लाया जाना चाहिए, और अगर कानून नहीं है तो कानून बनाया भी जाना चाहिए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि लोगों की ये शिकायत है कि आप मुस्लिम हैं, मालिक भी मुस्लिम है, कर्मचारी भी मुस्लिम है, तो आप हिंदू ढाबे के नाम से या फिर वैष्णव ढाबे के नाम से इस तरह से ढाबे को ना चलाएं। क्यों चला रहे हैं? बिल्कुल, लोगों की शिकायत जायज़ है,
ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल है, यहां भी एक बड़ा मगर है। मगर क्या? शिकायत हम गरीब ढाबे वालों से करते हैं, गरीब फल वालों से करते हैं, यहां बात खत्म हो जाती है ना। बड़े बड़े व्यापारी क्या इस नियम से बाहर हैं? उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। इस खबर पर गौर फरमाइए। यह खबर बताती है कि देश में जो सबसे बड़े बूचड़खाने हैं उनके मालिक हिंदू हैं। क्या देश में जो सबसे बड़े बूचड़खाने हैं उसके मालिक हिंदू हैं कि नहीं? अखबारों की खबरें बताती है कि हमारे देश में करीब 650 करोड़ सालाना कारोबार करती है बीफ बेचकर यह कंपनी, और इसका नाम लिखा जाता है अल कबीर। यह देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना है और यह तेलंगाना में है, 400 एकड़ में फैला हुआ। बूचड़खाने का मालिक का नाम जानते हैं आप? सतीश सबरवाल। क्या? सतीश सबरवाल। और यही हैं सतीश जी अपने बूचड़खाने में जो मुस्लिम नाम से चलाते हैं, जो उनका नाम है अल कबीर। अल कबीर नाम से जो उसके चेयरमैन हैं सुरेश सबरवाल। बाकायदा बीबीसी ने उनसे बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि धर्म और व्यवसाय दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। अब एक और उदाहरण देता हूं, वो ये कि एक और बूचड़खाना है देश का, इसका नाम है अरेबियन एक्सपोर्ट। इसके जो मालिक हैं उनका नाम भी सुनिए, सुनील कपूर। पहले वाले थे सतीश और ये हैं सुनील कपूर, यानी ये भी हिंदू हैं। दोस्तों, एक और कंपनी है अलनूर एक्सपोर्ट, यानी अलनूर एक्सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं? मुस्लिम मालिक होगा आपको लगा ना। सुनील सूद नाम है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हरगिज नहीं है, वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। बात तो सिर्फ इतनी है कि पहचान उजागर करना सिर्फ गरीब ढाबे वाले को है, गरीब फल वाले को है, तो फिर यह नियम सिर्फ गरीब पर ही क्यों? और प्रशासन का पूरा हक है कि इस बात पर गंभीरता से ले। अगर कोई शिकायत है तो चेक करना चाहिए, रियलिटी चेक ग्राउंड पर जाकर होना चाहिए कि भाई कावड़ यात्रा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि इस इलाके से कावड़ यात्रा जहां से होकर गुजरेगी तो इलाके में जो भी ढाबे हैं वहां स्वच्छता का पैमाना सही होना चाहिए, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। यह बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह कह देना कि हम पहले चेक करेंगे कि ढाबे का मालिक हिंदू है या फिर मुसलमान है, और फिर कपड़े उतार कर चेक करेंगे कि आप हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, तो सवाल तो उठेंगे ही। अगर इतनी हिम्मत है कि आप प्रशासन के साथ एक पैरेलल प्रशासन चला रहे हैं, तो फिर ऐसी संस्था जो करोड़पति बूचड़खाने चला रही है, जिनके मालिक हिंदू है, तो इन बूचड़खानों के उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करके दिखाइए। यानी पैमाना तो एक होना चाहिए। मगर क्या एक बड़ा चैलेंज योगी के सामने भी है, योगी आदित्यनाथ के सामने राजनीतिक तौर पर चैलेंज, वो ये कि यशवीर महाराज तो उनके ही प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह जायज़ है? या फिर यशवीर महाराज चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की सियासत को गरमाकर अपने नाम को इस तरह से उभार रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब चुनाव हो तो डंका पश्चिमी यूपी में उनका भी बचे, क्योंकि पश्चिमी यूपी की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और अब तो यूपी की सियासत भी, मसला हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनने का भी है। तो ये चैलेंज योगी महाराज के सामने दूसरे महाराज भी रख रहे हैं। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से साफ कर दें कि हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बस खबर को एक आईने की तरह दिखाना है। अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा इस खबर को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।